नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज। सावन का महीना मतलब भगवान शिव का महीना। दोस्तों, देश में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे 2 साल बाद कावड़ यात्रा हो रही है। इससे पहले कोरोना के कारण ये 2 साल तक रोकी गई थी और इस बार तो 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? इसका इतिहास क्या था, इसका महत्व क्या है? और उससे भी बड़ी बात, क्या आप ये जानते हैं कि पहला कावड़िया रावण था या फिर भगवान राम? जी हाँ दोस्तों, अगर प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की अगर हम माने तो एक तरफ कहा जाता है कि पहला कावड़िया रावण था। वेद कहते हैं कि कावड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय से ही शुरू हुई थी। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसे दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कावड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताब और लेखों में किया तो था और साथ ही कई पुराने चित्रों में भी इसको दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भर बाबा धाम यानी बैजनाथ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तभी से कावड़ यात्रा शुरू हुई। वहीं इस घटना को भगवान परशुराम के साथ भी जोड़ा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव पर जल चढ़ाया था। तब से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगर वहीं हम चौथी मान्यता की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि श्रवण कुमार जब हरिद्वार में अपने दृष्टिहीन माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए कावड़ में बैठा कर लाए, तो वापसी में गंगा स्नान के बाद वो गंगा जल भी साथ ले गए और यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। लेकिन इसमें से कौन सी कहानी या कौन सी मान्यता सच में सही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आपने भी कोई कहानी इस तरीके की सुनी है इससे जुड़ी, तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। लेकिन कावड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से जैसे आज की तरह पहले नहीं हुआ करती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार के सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर लौट आते थे, जिससे भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता था। लेकिन 80 के दशक के बाद जब बड़े धार्मिक आयोजनों में इसको बदला जाने लगा, तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिला। जिस तरह इस बार 4 करोड़ कावड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, ये एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि इससे पहले आंकड़े कहते हैं कि साल 2010 और इसके बाद हर साल करीब 1.2 करोड़ कावड़िए पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार आया करते थे। आमतौर पर कावड़िए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से अब हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। अब कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या कावड़ यात्रा का संबंध केवल उत्तराखंड में आने वाले लोगों से है या जो उत्तराखंड में गंगा जल लेने आते हैं उन्हीं से है? तो इसका जवाब है कि आमतौर पर तो यही परंपरा रही है अब तक, लेकिन बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के जो लोग सुल्तानगंज जाकर गंगा जल लेते हैं और कावड़ यात्रा करके झारखंड में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल के तारकनाथ मंदिर में भी शिवालयों में चढ़ाते हैं। और अब तो एक मिनी कावड़ यात्रा इलाहाबाद और बनारस के बीच भी होने लगी है। वैसे तो माना यह भी जाता है कि श्रावण की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना फलदायक है, लेकिन आमतौर पर कावड़िए मेरठ के औधरनाथ, पूरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ अपने गृहनगर या निवास के करीब के शिवालयों में भी शिव को जल चढ़ाते हैं। तो इस कावड़ यात्रा से जुड़े इतिहास की जानकारी जानकर आपको कैसा लगे हमें बताना ना भूलें, और साथ ही अगर इससे जुड़ा कोई किस्सा आपके दिमाग में हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करना ना भूलें।